कल रात में कथा आप लोग क्या सुने हैं? भगवान की अवतार की कथा। भगवान का जन्म हुआ है ना? नहीं हुआ है। कौन कथा हुआ है? भगवान की अवतार की कथा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की परमात्मा अवतार लेते हैं, पैदा नहीं होते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन परमात्मा पैदा नहीं होते हैं, पेड़ से जन्म नहीं लेते हैं। आप कथा में सुने हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनियाहुत दीन्हे, आप प्रगटे अग्नि चरुकर तब लीन्हे। अग्निदेव महाराज हब के प्रसाद दिले, आई है प्रसाद तीनों रानी पौली, जौनी प्रसाद से तीनों महिला गर्भवती हो गई। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा जी के कौन कौन है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी महाराज। बोलो अयोध्या धाम की जय। विश्वामित्र बाबा जग करत नहीं। देखी कथा यही जुसे बा। विश्वामित्र बाबा संत है महाराज। पहले लिखले बड़े कि संत मिलन को जाइए तज ममताभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अपने अभिमान को शांति बनाइए। शांति शांति बनाए। पहले कायदे से बैठ करके शांति बना लो। आप शोर ना होके पहले अब हमारी बात 2 घंटा सुनल जा। विश्वामित्र बाबा जब जब जग करे तड़े तो इनका जग मारी सुबाहु राक्षस लोग करे ना दे तड़े। अच्छा बताइए, जग करने में बाधा आता है कि नहीं? नहीं आता है, नहीं आता है। अभी हो बता दो, घर के जे जे मालिक बनल कौनो युग में, तो के घर वाला चोर कहले कि ना? ना कहले। ए गांव पर केहू के पिता नहीं खे जे के चोर न कहले ओके लोग। नहीं मझिला कोई छोटका, कोई ना छोटका, कोई बड़की पतो, कोई हमार बुढ़वे चोर बा। अब मालिक को घूरा बनना पड़ता है। ये गांव में को पैसा कम हो जा चाहे बेसी हो जा, वो तो बात अलग बा। राजू कितनों बेहतरीन काम करेंगे, लेकिन कहने वाला जरूर कहेगा कि राजू चोरा के पैसा धरत आड़े, कमले चोरा के पैसा धरत। घर का मालिक चोर कहता है कि नहीं? सही बोलना। चाहे जिनके भी परिवार में जो मालिक हैं उनको देख लेना कि उनकी क्या इज्जत है। और हम निवेदन करेंगे, जो मालिक बने ना, कंट्रोल के बाहर कोई बात नहीं। दुनिया वाले कहते रहें, आप अपने कर्म को बढ़िया से किया करो, सुंदर कर्म बना करके करो, सुंदर कार्यक्रम को सजाने का प्रयास करो। कहने वाले कितने कहते कहते मर गए, लेकिन करने वाला महाराज अपना नाम रोशन करके गया। ताली बजा बढ़िया रे। में कितने बूढ़ी बाड़ी जे चाबी हमें अपन अलगे खोसले बाड़ी, ओकरे अलमारी में कुछ नहीं बा, बक्सा में कुछ नहीं बा, तब वो पतो ही कहतिया चोरा चोरा धर दिया बेटी खातिर, चोरा चोरा धर दिया मझिली के दे, बड़की के दे, और ओकरे पेटी अलमारी में कुछ नहीं बा। बुढ़िया बुढ़िया चोटनी बाग नहीं बा, अब बा कुछ ना। ये शब्द बोलने वाले लोगों से निवेदन करेंगे, कभी भी अगर जानकारी हो तो आप इस शब्द को बोल सकते हो, बढ़िया है। लेकिन अनुभव नहीं है तो किसी को झूठ साथ चोर बनाने का प्रयास न करो। आप बोलो सच्चे दरबार की जय। विश्वामित्र बाबा जग करतनी, और जो बेर जग ठाना तले, चारों ओर से राक्षस मारी सुबाहु हु को के जूता तड़े। जगशाला में कोई हड्डी डाल रहा है, कोई मांस डाल रहा है, कोई दारू गिरा रहा है। जब जब जग करतन इनका जग फेल हो जाता। एक दिन विश्वामित्र बाबा रात के वही जंगल में बैठ के रोत रहे। साधु जब परेशान होगा तो गांव परेशान हो जाएगा, पूजा पाठ में कोई कमी होगा तो पूरा गांव परेशान होगा महाराज। वीरेंद्र बाबा भी परेशान होंगे, चूंकि कथा कहने हम आए हैं। यहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहले विचार आप लोग बना लो सुंदर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा।
विश्वामित्र बाबा घबरा गए आ तुलसी बाबा पहली चौपाई कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न। मानस की चौपाई पढ़ने का प्रयास करें आप। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, पापी, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, असो प्रभु हम देखब भर नैना। विश्वामित्र बाबा विचार के लगी आज अयोध्या चल। अब एक बात सुन लो, ई जग में जे आवता ओकर कोनो पछतावा ना बा। हाँ, जे नहीं आवता ओकरा दर्द बा कि इतना बड़ा जग होने के बाद ऐसे विद्वान को बुला करके हम लोग कथा में नहीं गए। प्रवचन में आना जरूरी है। आज रउर दिमाग एकदम खोल दे बा हमरा। विश्वामित्र बाबा विचार करें कि अयोध्या चलब। अब भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है। श्री चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज से निवेदन करेंगे और उनके दोनों पुत्रों को मांग करके ला करके अपने यज्ञ को संपन्न करेंगे। राम लक्ष्मण को मांग करके निवेदन करके लाएंगे। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु हम देखब भर नैना। अयोध्या गए विश्वामित्र बाबा है बाबू। अब महामुनि विश्वामित्र जी जब गईली ना तो दशरथ जी के मालूम हो गई कि किसी संत का आगमन हो रहा है। अपन सकल समाज लेके दशरथ जी गईले। कोई साधु संत दरवाजे पर आना चाहता है ना तो पूरा परिवार के लोग के लेके जाए चाहिए, आदर के साथ दुआरे पर ले आव, तोरा घर के बरकत हुई। विश्वामित्र बाबा राम जी के आगे गईले तो में बड़ा ताम झाम बा, लेकिन विश्वामित्र बाबा राम के लेके गए। एक बाद प्रकाश हो गल कि ना नहीं हो गया, अजोर हो गया। विश्वामित्र बाबा के ले आके दशरथ जी आसन पर बैठौली, कठोत में पानी लेके चरण धोली। चरण धोला के बाद जर जलपान करवला के बाद कहले गुरुदेव आगमन का कारण बताइए कि आप अयोध्या में कैसे पधारे हैं। विश्वामित्र बाबा कहले राजन हम बड़ी चिंतित हैं। कहले का चिंता बा? धन की कमी है, हमसे धन ले लीजिए। रुपया की कमी हो तो रुपया ले लीजिए। खजाना की कमी हो खजाना लीजिए। अगर सेना की कमी है तो ये चक्रवर्ती नरेश दशरथ सेना देने के लिए भी तैयार है। बोलिए महाराज क्या चाहिए? विश्वामित्र बाबा आंख में आंसू लेके कहे राजन तोरा दुआर पर आयल बनी आज हमें ही कारण हम जब जब जग करतनी मारी सुबाहु हमार जग करे ना देतड़े। एक के निवेदन बा अपना दोनों पुत्र राम लक्ष्मण के दे दी। अनुज सहित देहु रघुनाथा, ये दोनों भाइयों को दे दीजिए, मेरी जग संपन्न हो जाए। इतना बतिया सुन ले जब दशरथ जी हड़ाक दे गिर गई। कहले दरवाजा पर आके संत के बाणी ये प्रकार के मांगत मांगत रौरा दहिना आंख मांग ले ली। गुरु वशिष्ठ जी वही हैं, विश्वामित्र बाबा हैं और दशरथ जी का पूरा समाज बैठा है। दशरथ जी तुरंते रो के कहले चौथे पन पायो सूत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी,
विप्र मांग्यो नहीं बचन विचारी। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। दशरथ जी छतिया पर हथवा लगा के रोवे लगले। चौथे पन पायो सुतचारी, अब विप्र मांगे उनई बचन। मांगत में विचार ना कैली। हाँ मांग ही के रहल तो दूसर कुछ मंगले रहती राम लक्ष्मण के। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को नहीं देंगे। ए गुरु वशिष्ठ जी लगवे बैठल रहली। बच्चों को डांटिएगा, बीच में शोर ना हो, कथा चलने दो। गुरु वशिष्ठ जी लगवे रहली। कहली राजन आप रोवत कहे वाली। दशरथ जी कहले सरकार राम लक्ष्मण के कैसे देव हम? राम को अगर दे देंगे तो हम जीते जी मर जाएंगे। कहले पहले ही बतावा तोहरी राम लक्ष्मण के जन्म कैसे भइल? कहले जग करावल गई, आ जग से चारों पुत्र के उत्पत्ति है। कहले जग करावल गई तो राम लक्ष्मण के जन्म भइल। अब विश्वामित्र बाबा का करावे के ले जाता है? जग करने के लिए ले जा रहे हैं। धन दौलत रुपया पैसा केकरे चलते मिलल बा? भगवान के। आई कहां दिया था? कहां दिया जा रहा है? भगवान को। इमे ते आधा लोग आइल बा ना, छूछे आइल बा, छूछे जाए। ओकरा देवी देवता से डर ना बा, भगवानों से डर ना बा। वीरेंद्र बाबा कहल करे हम तो 1 रुपया नहीं दे। अच्छा तो जे नहीं देता वहू के फायदे करी। कहो कथा के दक्षिणा होला कि ना? ना होला, ना होला हो, नहीं होला तो काहे तरह कर तोड़ा लोग। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहले कि राम लक्ष्मण को दे दें आप, अपने राम लक्ष्मण को दे दें। जग करने के जगिए से और बेटा भइल बड़े। ई बारी फुलवारी भगवान के दिहले से भइल बा। अब भगवान के जग में ना दियाई, ना दियाई तो रही। धर्म करने से धन बढ़ता है कि नहीं? धर्म करने से धन बढ़ता है, और दान देने से धन की वृद्धि होती है, धन बढ़ता ही जाता है। धन को सीमित कर दो, कभी दान ना करो, प्रयाग ना नहाओ, कहीं दान पुण्य मत करो, आपका धन वहीं से नॉर्मल नीचे पड़ जाएगा महाराज। धन अगर बढ़ाना है तो पहले धर्म। राजू के एगो मैरिज हाल, अब 2 बन तक ना बनता हो। गांव के लोग के रुपया दिहल हो, यही के नाम धर्म है। फिर वागल बा हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहले कि राम लक्ष्मण के दे दी, और राम लक्ष्मण लेके विश्वामित्र बाबा आप चलल बड़े। और जब लेके गईले दशरथ जी रोवे लगले। कहले सरकार ये छोटे छोटे लड़का बाणे, राक्षस इतना बड़ा बलवान, हमारे राम क्या करेंगे? राम क्या करेंगे? विद्वता और सत्संग छोटे बड़े से बात नहीं होती है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे ना इंटर के बाद कंपटीशन करके बढ़िया तैयारी अगर करेगा तो IAS का कंपटीशन टॉर दे निकाल लेगा पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद। कहो गो लड़का BSc MSc सजी करते रह गई, मास्टरों ना भइल। पोते वाला पढ़ता 2 घंटा पढ़ता, 5 घंटा मोबाइल देखता, और वह देखता जो नहीं देखे के चाहिए। मोबाइल चलाने वाली बेटियां गौर करेंगी, अगर मोबाइल अनर्गल आप चला रहे हो तो ये वीरेंद्र बोल रहे हैं, मोबाइल अनर्गल चला रहे हो बिना मतलब का और बिना मतलब की चीज देख रहे हो तो तुम्हारी शिक्षा रसातल को जा रही है। ताली बजाओ बढ़िया रहे। मूड खराब हो जाएगा, आप हो जाओगे भविष्य में कभी उल्टा। हाँ पढ़ने वाला नेट से तो पढ़ाई आ रही है, मैथ पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, बायो पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप नेट से निकालो और उस विषय को तैयारी करो ना। मोबाइल में अच्छी चीज है कि नहीं? अच्छी देख कहां रहे हो आप? नहीं देख रहे हो ना। अच्छा देखने वाला तो अच्छा होगा महाराज। वीरेंद्र का नाम ऐसे थोड़ो ना है, इतना जगने के बाद ना हमको लोग जान रहे हैं।
रातों दिन पढ़ना है, रातों दिन पढ़ाना है, और परमानेंट 2-2 मन चल रहा है, तो इतने लोगों में बोलना है तो मुझे तो संभाल कर बोलना होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। विश्वामित्र बाबा लेके गए ताकब हमरा हो, तारका राक्षसी रहल, पूरा विकराल शरीर। विश्वामित्र बाबा कहे कि राम देखिए आ रही है महिला है। राम जी कहे गुरुदेव तनिको चिंता मत करी, जेकरा ऊपर भगवान के सहारा बा के केहू डाउन ना करी। एक ही बाण प्राण हति, एक बाण राम जी मरले, ताड़का पृथ्वी पर गिर गई। ताली बजा दो बढ़िया रे ना। अच्छा भगवान तारका को मारे हैं कि तारे हैं? औरत को भगवान मारेंगे? नारायण को तारनहार कहा गया है। हमारे भगवान अखंड नायक परमात्मा राम तारनहार है, मारनहार नहीं। परमात्मा का कहीं सबूत नहीं है कि आप कह दो कि राम मारने के लिए आए हैं। दुष्टों को तार दिए महाराज, अनर्गल लोगों को तार दिए, ऐसे ऐसे लोगों को तार दिए कि पृथ्वी पर कहना क्या है। तारका को तार दिए। अब विश्वामित्र बाबा लेके गए जहां हमार प्रोग्राम हो चुकल बा, बक्सर। विश्वामित्र बाबा कहां के रहले? बक्सर जंगल में जग करे, और जगशाला के लगल ले गए, कहले राम यही जगशाला है, यही यज्ञ है। जब हवन का टाइम आता है तो ये मारी सुबाहु राक्षस हूं को के कोनो हड्डी, कोनो मांस, कोनो दारू यही में गिरावे ले। हमारी जग विध्वंस हो जी तो मर तड़पड़ा के मर जा रहा हूं। राम जी कहले कि गुरुदेव निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निसंकोच जग करिए आप। जग में हवन करे लगले, जग होके लागल, सारा राक्षस हूं को के दौड़ले, बिना फन के बाण मरले, मारी जाके गंगा के किनारे गिरल। सुबाहु के बध कैले, सारा राक्षसन के राम जी मार देले। विश्वामित्र बाबा कहले राम आप नहीं आए होते ना तो ये हमारी यज्ञ हो नहीं पाती। बिना भगवान का कल्याण किसी का होगा? होगा हो। बहुत लोग कहले हमरा तक कथा से मतलब ना बा, जगी से मतलब ना बा, जे करता उ करो। अब भगवान जब बरियारे झुरा दी है तो वो जे करता तो करी, आगे तू करब। अब लाद फान के ले चल पीजी आई हो कहला तो खोस दिया। अरे बबिया साइलेंट बैठना, सुन लो अब ये मेरी बात। कोई बच्चा इधर उधर अब खड़ा नहीं होगा। ये बेटियों से कह रहे हैं जो इंटर हाई स्कूल की छात्रा हैं, साइलेंट एकदम बैठो, अब कथा चलने दो, मुझे बोलने दो क्या बोलना है। बोलो सच्चे दरबार की जय। राम जी कहें गुरुदेव अब तेरा और जग हो गई, भैया अभी कहीं बैठ जाओ ना, ऊपर नहीं बैठना है, अलाउ नहीं है। हाँ विदाउट है जगह, बिना टिकट के हैं आप, कहीं बैठ जाइए, पंडाल में बढ़िया जगह है। कुर्सी पर बैठना है तो कुर्सी भी तो कहीं ले लीजिए, तो कुर्सी कहीं बैठ जाइए। ऊपर बैठने का मतलब ही 4 गो बच्चे भी चढ़ जाएंगे। हमको यहाँ दूसरा बड़ा 4 दिन से सिखावत नहीं तो अब लोग सीखल है। आज है तनी शांति बुझाता कि कथा में बानी हम, न तो मेरा माथा गूंज जाता है। अब वीरेंद्र बाबा 5 वर्ष लगातार आये तो अभी अपन गांव सुधरी निरा दिल बन ना नहीं निरौले। हाली हाली लोग एक रोटी खा के भागी आई चल नहीं तो जगह ही नहीं। वीरेंद्र बाबा जहाँ 5 साल कथा कह दें और वो समाज में परिवर्तन न हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्ति को बुलाने से कोई मतलब। बोलो सच्चे दरबार की जय। राम जी कहले गुरुदेव अब ते आपन जग हो गई, अब हमनी के अयोध्या जाए दी। पिताजी कहले बड़े कि विश्वामित्र बाबा के जग करने के बाद तुम अयोध्या वापस चले आना। विश्वामित्र बाबा कहले कि राम ई छोटहन जग रहल, बड़की जग तब बाकी बा। लक्ष्मण जी कहले अब कौन जग बा गुरुदेव? तब तुलसी बाबा लिखले कि धनुष जग सुनी रघुकुल लाथा, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनी रघु
धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा, हरसी चले मुनि वर के साथा, हरसी चले मुनि वर के साथा, हरसी चले मुनि। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ कहाँ रखल बा? सीता के बियाहवा के पर रहे प्रतिज्ञा, कहो घोर ढाई जब बिया हो जाई। अभी धनुष तोड़ने के बाद शादी होगा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। जब राम जी लक्ष्मण के लेके अब विश्वामित्र बाबा चलनी ना, तो रास्ता में सुना साना जंगल बा, सजी पेड़ सुखल बा, कोनो पेड़े पर पत्ता ना बा, ओजू न एको चिड़ई बा न एको जानवर बा, पत्थल बन के एगो नारी यही तरह सन्नाटा बैठल बा। कौन औरत है? कौन औरत है? गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, जो इंद्र छल किए थे। आप सभी लोग जानते हैं कथा को। गौतम ने श्राप दिया कि अहिल्या जाओ तुम पत्थल बन जाओ, पत्थल बन जाओ। पत्थल बन करके भगवान की तपस्या में लीन ही महाराज। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये औरत महिला कौन है? ये महिला पत्थल बन करके कौन बैठी शिला? विश्वामित्र बाबा कहे कि महाराज ये बताना क्या है? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघु। आपकी कृपा की इंतजारी में पड़ी है महाराज। जिसको दुनिया वाले नहीं थामते हैं उसको परमात्मा थामते हैं। जिसको दुनिया वालों ने ठुकरा दिया है उसे भगवान पकड़ करके अपना लेते हैं। सरकार तालिब जालो बरिया रे। अहिल्या का उद्धार भगा। अहिल्या जब ना फिर औरत बनी ना, तो अहिल्या ने भगवान से कहा है कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा। अगर मेरे पति का श्राप नहीं रहता तो नारायण आपसे भेंट नहीं होता, और आपसे भेंट नहीं होता तो अहिल्या का उद्धार नहीं होता। अहिल्या अपने लोक को गई। अब रास्ता में गई तो गंगा अवतरण की कथा। राम जी ने पूछा कि पृथ्वी पर गंगा मैया कैसे आई हैं? तो विश्वामित्र बाबा ने कहा राम तुम्हारे पूर्वज हैं भगीरथ। राम के पूर्वज है कौन? भगीरथ। भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाया, और धरती पर इसलिए लाया कि मेरे अयोध्या के सारे लोग इस गंगा से तरनतारा हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। गंगा में जो गोता लगाएगा सबको एकदम तरनतारा हो जाएगा। महाराज कहीं नहाने की जरूरत नहीं। तालिब जा बढ़िया। जिस गंगा में कुंभ में नहाए हो कौन लाए थे? श्री भगीरथ जी महाराज। ये कथा हमारे विश्वामित्र बाबा ने बताया। यहाँ अब डायरेक्ट पहुंचे हैं मिथिला में। और जब मिथिला में पहुंचे हैं ना, तो राजा जनक जी को मालूम हो गया कि गुरु विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। राजा जनक विदेह हैं, जिनका देह का कोई भाव नहीं है महाराज, विदेह कहा गया है। और राजा जनक जी अपने पूरे जितने व्यवस्थापक संस्थापक थे सबको लेकर गए हैं हमारे विश्वामित्र जी से मिलने। जब राजा जनक जी गए तो विश्वामित्र जी से प्रणाम पाती भइल, आसन लेके बैठल लोग, आपस में बात होते बा। राम लक्ष्मण गए कहीं टहरे घूमे फुलवारी और तोले तुरंते आ गए लोग। विश्वामित्र बाबा कहे गुरुदेव ये कौन है बालक? पहले तो राजा जनक जी देखले ना, तो इनका नजर एकदम कांटा के तरह से पड़ गई। विश्वामित्र बाबा से जनक जी पूछले कि ये बालक कौन है? कहले कि गुरुदेव ये श्री चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र दोनों हैं। ये बड़े वाले राम हैं और ये छोटे वाले लखन लाल लक्ष्मण जी हैं। हमारी यज्ञ करने के लिए इनके पिता भेजे हैं। और जब जनक जी देखले तो कहले धनुष तो अब टूट गए। बजा दो ताली बजा रहे।
अच्छा व्यक्ति का चेहरा देखने पर महसूस हो जाता है कि नहीं इसकी क्वालिटी बढ़िया होगी। हमको देखते हो तो आप मुझे संत मानते हो कि क्या मानते हो? संत महसूस नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। देखा बूढ़ा का हिलावतड़ी हमके बनमास बुझतड़ू आगे साधु बुझतड़ू। हमरे तरफ से साधुवाद बा। हम साधुए के लड़का हैं, साधु हमार खानदान हो। आजा साधु, परपाजा साधु, बाबा साधु, पिताजी साधु, हम भी साधु। मेरे घर में केवल साधु पैदा हुए हैं। और मेरा बायोडाटा पता करना, आप बायोडाटा मेरे घर का पता करना। यहाँ की कई लड़कियां, कई रिलेशन है कि वीरेंद्र बाबा के परिवार में इनकी श्रीमती जी, इनकी बेटी, हमारी एक ही बेटी दवरिया शादी हुआ है, 2 लड़के हैं, नतनी नाती बहुत सब है। लेकिन मेरे घर का बायोडाटा पता करना कि इनका परिवार कैसा है। आप समझ जाओगे कि बाबा केवल कथावाचक नहीं है। गरीब डरता है धनवान से, और धनवान डरते हैं बलवान से, और तीनों डरते हैं चरित्रमान से जिसका चरित्र बढ़िया हो। ताली बजाओ बढ़िया रे। चरित्र का पूजा होता है कि नहीं? नहीं होता है। में भले करिया होकर न चीपट होकर हेती मुकी होकर चरित्रमान मेहरारू बा ओकर गांव में गर्दा गर्दा मत जाई। ए बाबू करिए बा, छोटहनी बा, लेकिन गजब का पतो हो बा। वो तरह पतो ये दुर्गा जी सबके मिलो, भले करिए बा। अमार गोरहरे बा, रोज टन टन होता, बेग लटका के चौरी चौरा गोई। बुझाइल बतिया? चाम नहीं प्यारा है, चाम से कोई मतलब नहीं है। चाम तो गोरा गाला, काला गोरा सब लोग होते हैं महाराज, लेकिन चरित्र से मतलब है कि चरित्रवान आपके परिवार में लोग हैं कि पहले ये देखना है। चरित्र बड़ा महंगा शब्द है महाराज, बहुत महंगा शब्द है। 1 लाख डुमरी गांव का कोई बुराई करे बाहर, लेकिन छतिया तान के कोई कह देगा कि तोहार तो बड़ा एडवांस है गांव बा, कबो जग करावे लो, कबो तोरे यहाँ पूजा होला, हमारे यहाँ चल के देखा 2-2 गो मंदिर, हमारे यहाँ के जगशाला चल के देख लो, हमारे यहाँ के व्यवस्था देखो, पूरा गांव जुट के हमनी के गड़गड़ा के जग कइल जाला। बताओ ताली बजा। डुमरी गांव का कोई निंदा कर देगा? है कोई करने वाला? वीरेंद्र बाबा डुमरी ग्राम सभा में कथा कह रहे हैं, जहां सुंदर काम होगा वहां का जस मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। राजा जनक जी जब देखला तो 5 मिनट निहरले, कहले तो धनुष तो इन्हीं के हाथ से टूटेगा, मैं देख लिया, समझ गया महाराज। राजा जनक जी अपना आवास सुवास दे के गईले, सुंदर भवन दे के गए कि महाराज आप यहीं ठहरिए। राजा जनक जी सकल समाज लेके चल गईले, लेकिन राम जी के अम्मती देखा एजू होता। राम जी के मन बागी तनी हमहू जनकपुर घूम लेती, लेकिन राम जी अपन परिचय नहीं कहता है। राम जी गुरु विश्वामित्र बाबा से कहे कि गुरुदेव लक्ष्मण चाहता ने तनी जनकपुर घूमल। घूमे के बाद राम के आके करना धरता है। राम जी कहले तनी घूम ली, देखी कैसन कैसन लोग बा। लेकिन कहने लक्ष्मण अच्छा बताई है इतना दुल्हन बाड़ी सो मेहरारू के करे चलते अघाली लइकन के चलते अपना मन कैले बा खाए के चाउमीन। अब मालिक जाता ना चौरी चौरा तो कहीं यार 2 दिन से रोआ था, तन 2 प्लेट चाउमीन बनवाले आई खाए के मन अपना कैले बा। ए 2 दिन से रोआ तो तनी बर्गर 2 पैकेट ले ले आई खाई है अपन। सुन तनी चौरी चौरा जाता नी है 2 दिन से रोआ था, तनी आइसक्रीम बड़का पैकेट एगो ले ले आई खाई है अपन। महिला के करे चलते जिए ली, भगवान करे सबके गोद में 1-2 बाबू होको। भगवती माई हनुमान जी तोहार जगबा, जे करे घरे जौन बीमारी बाई बीमारी दूर करो। लड़का ठीक रहो, पतोई ठीक रहो, सासु नीक रहे, मर्द नीक रहे, बेटा अपना देश परदेश कहीं कमात होके, लड़का चैंपियन होखो। डुमरी गांव ना जहां जहां के लोग आए हैं सब संपन्न रहे। ताली बजाओ बढ़िया रे। विश्वामित्र बाबा भीतरे मुस्किल कि मन तबाही के देखे के आ लक्ष्मण के नाम बदनाम करते हैं। विश्वामित्र बाबा कहले राम तू शौक से लिया जा, दिखाव ले जा दिखाव।
लेकिन लक्ष्मण के लेके जब चलल है तो राम जी कहले लक्ष्मण एक कार्य करिए, कोठा पर न तकी कोनो लड़किन के नहीं हरी हम कोनो बूढ़ियो ताके तो तन मुड़ी गाल के चलिए। लक्ष्मण जी कहले कहा है? राम जी कहले ससुरारी के घर गांव हो नहीं, यहाँ दूल्हा जाना तन ला जालेंगे ना, अब ना ही लाज बा, इतनी पर कौन लाज बा। अब तो जहिया बियाह तय होता तहिया से मोबाइल दोनों धोइले, लड़कियों को बोलत बोलत लोग हार जाता रहे, ना बतिया अपने बियावा भर के कितना बतियावत मत बतिया, सटल रहतड़ू दिन भर वही पर। अब वैसने थे थर दूल्हा बा, गलती नहीं होता हो। हम अपने यहाँ के बोलता नहीं है कहना, शादी अगर तय हो जाए बेटियों से निवेदन करेंगे, अगर बड़ा विचार बन जाए तो 2 दिन पर एक बार हेलो करके हालचाल पूछ लो, लेकिन दिन भर मोबाइल पर सटने का मतलब मैं निवेदन करूंगा तुम्हारी लगी शादी कट जाएगी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तुम्हारे प्रभाव को लड़का जान जाएगा, तुरंत निगलेक्ट करेगा वो, और उसके प्रभाव को तुम जान जाओगी तो अपने माता पिता से कहोगी कि मोबाइल पर हमको गाली दे रहा था, शादी नहीं होगी। बहनों से निवेदन कर रहे हैं जो बेटियां बैठी हैं, शादी तुम्हारी तय हो गई, बढ़िया है, लेकिन उतना ही कंट्रोल में बात करो, क्या समाचार है, कैसे हैं मम्मी जी, कैसे हैं पापा, कैसे हैं, बस इतना ही तक। अब ओकर ग्राउंड रह जे कहां घूमे गइल रह, यूट्यूब बनौला हो, मोबाइल पर मन न चाहो। निवेदन पहले ये करेंगे कि वीडियो कॉल मत करो आप, वीडियो कॉल जिन बहनों की शादी तय हो जाए मोबाइल से, सादा मोबाइल से बात कर लो, वीडियो कॉल करके अपने हस्बैंड से बात करते ही मत करो आप। अरे एक दिन तक कपारे पर चढ़बे करिए, देखा कौन कौन दशा होता जेकर भइल बा उससे पूछा कितना रंग बा, कौन कौन मसाला दे तल मल छाऊ। बहुत खराब ना करो दिमाग को। राम जी कहले लक्ष्मण तक की हम ताका हमरा और बड़ा रोमांचिक कथा है यार, कहीं ताकना नहीं। राम लक्ष्मण जब चलल वालों जनकपुर में घूमे तो सगरी नर नारी मेहरारू मर्द सजी इनका पीछे लग गई, सारी लड़कियां औरतें पीछे लग गई। एगो नया गौने आयल है दुल्हीन, अजुए डोली में से उतरल है और सबके साथे वो लुगा उघार के दौड़ल जातिया। बुढ़िया कलश रे बाप के समझावे ला बा हमरा पतोही के है के समझावे ला के बा कर दिमाग पगला गइल, ए पागल भइल बा। पतोहिया कलश कितना गर्दा गर्दा मचौले बाड़ू, हम पगलाइल बनी। बुढ़िया कलश अभी नया गौना भल तोर मुंह नाई के देखल अहे पर लुगा को के केकर पीछे दौड़ा तड़ते। पतोहिया कलश है अम्मा जी, पूरा जवार के लोग भगवान खातिर पगलाइल बा, पूरा इलाका के लोग परमात्मा के लिए पागल हुए हैं, और तुम हमारे ये मिट्टी का खिलौना के तरफ तुम पागल मेरे चेहरे के लिए हुई हो। भगवान के सामने मेरा कोई कीमत है? शर्माना कहां चाहिए, शर्माना कहां चाहिए? बुरा काम के लिए किसी को गाली देना है तो शर्मा जाओ, उल्टा बोलना है शर्मा जाओ, सास का निंदा करना है शर्मा जाओ, पति को गाली देना है शर्मा जाओ। या भगवान के दरबार में घूंघट की कोई जरूरत है? कोई शर्म की जरूरत नहीं यहां है। दिल खोल करके कथा सुनो। मिथिला की सखियां कह रही है का कि कनिहेरी रघुनाथ जी, अरे हमारी ओरिया, कनिहेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, कनिहेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनिहेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया है, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, अनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, अनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, अनिता की
रघुनाथ जी। सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर अखिया में बसली मधुर जोड़िया हे जी अखिया में बसली मधुर जोड़िया हे जी अखिया में बसली मधुर जोड़िया कनिहेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी। मिथिला में आके कैसन अरे जादू चलो ली मिथिला में आके कैसन जादू चलवली मिथिला में आके कैसन जादू चलवली मोहिली हला मिथिला के सब गोरियां हे जी मोहिनी हला मिथिला के सब गोरिया हे जी मोहिनी हला मिथिला के सब गोरिया कनिहेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी। आखिरी लाइन इस भजन का है। इस गीत को माननीय हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की लिखी गीत है यह। अरे राम भद्राचार्य जी अब हंसी हे रहू राम भद्राचार्य जी अब हंसी हे रहू राम भद्राचार्य जी अब हंसी हे रहू जल जा बिलोचन की ओरिया हे
हेली जलज बिलोचन की ओरिया हेली जलज बिलोचन की ओरिया हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हेरी रघुनाथ जी। बोल दी मिथिला धाम की जय।